बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, आज के वीलॉग में आपको बताऊंगा कि सिटी रायवंड के इलाके में कब्ज़ा ग्रुप ने किस तरह से पुलिस पार्टी को यरगमाल बनाया और उनको छुड़वाने के लिए जाने वाली पुलिस टीम को मार मार कर अधमुआ कर दिया, सर फाड़ दिए, हाथ तोड़ दिए, पथराव किया, फायरिंग की। पुलिस वाले अपनी जान बचाकर भागे या कब्ज़ा ग्रुप अपनी जान बचाकर भागा, इस बारे में आपसे डिटेल डिस्कस करूंगा। जो ज़ख्मी अहलकार हैं उनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल दाखिल करवा दिया गया है। मुल्ज़मान के ख़िलाफ़, कब्ज़ा ग्रुप के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन ताहाल कोई गिरफ़्तारी अमल में नहीं लाई गई। पुलिस कोशिश कर रही है, कब्ज़ा ग्रुप के घरों पर छापे मार रही है, उनके डेरों पर छापे मार रही है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। ये वाक़या है जमाल नगर सिटी रायवंड के इलाके का। यहाँ पर एक ख़ातून है जिसका नाम उज़्मा बीबी बताया गया है। उज़्मा बीबी का घर है, वो अपने घर को ताला लगाकर किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी। तो उसकी अदम मौजूदगी में जो कब्ज़ा ग्रुप के लोग हैं उन्होंने उसके घर के ताले तोड़कर घर से सामान सारा निकलवा लिया, चोरी कर लिया और घर पर कब्ज़ा कर लिया। इस हवाले से उज़्मा बीबी की तरफ से एक एप्लीकेशन जो है, दरख्वास्त थाना सिटी रायवंड में जाती है, बल्कि उसके वालिद की तरफ से अपना एप्लीकेशन जाती है थाना सिटी रायवंड में। उस एप्लीकेशन की तस्दीक के लिए, हालात की तस्दीक के लिए एक सब इंस्पेक्टर रिजवान 4 पुलिस अहलकारों के हमरा मौके पर जाता है कि मौका मुलाजा करे और देखे कि क्या हालात हैं। वहाँ पर जब वो जाता है तो कब्ज़ा ग्रुप के जो अरकान हैं, जिनके नाम शहबाज अली, फ़रियाद अली, अली एहसन ये बताए गए हैं। इसके अलावा जो दीगर नाम हैं उनमें ज़ैन है, मोहसिन है, कैसर है, रफ़ाकत है, मोहम्मद यूसुफ़ है, इबाद अली है, उमर है, अली ज़मान है, शहज़ाद है और एक माँ बेटी रज़िया और उसकी बेटी निदा। ये लोग सब कब्ज़ा ग्रुप में शामिल हैं। तो ये अपना सब इंस्पेक्टर रिजवान वहाँ पर तस्दीक के लिए जाता है कि हालात की तस्दीक करे और वक़ूअ का मौका मुलाहिज़ा करे। तो इन 5 पुलिस अहलकारों को, सब इंस्पेक्टर समेत जो 4 कांस्टेबल साथ थे, इन सब को जो कब्ज़ा ग्रुप के अरकान हैं वो यरगमाल बना लेते हैं, उनको हब्से भेजा में ले लेते हैं, उनको ज़दोकोब करते हैं। अब जब वहाँ पर ये वाक़या पेश आता है तो सब इंस्पेक्टर की तरफ से जो है वो थाने इतला की जाती है। वो मुहर्रर को इतला करता है। मुहर्रर जो है फिर अपना चौकी बी जिया बग्गा जो है उसका इंचार्ज है वक्कास, उसको इतला करता है। अब वक्कास अपने दीगर साथी अहलकारों और एक थानेदार अली के हमरा मौके पर अपने साथियों को छुड़वाने के लिए जाता है। तो कब्ज़ा ग्रुप के अरकान जो पहले ही वहशी दरिंदे बने हुए थे, उन्होंने पहले ही पुलिस वालों को यरगमाल बनाया हुआ था। उन्होंने पुलिस पार्टी को देखते साथ ही उन पर हमला कर दिया, उनको मार मार कर बुरा हाल कर दिया। वो फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने डंडे, सोटे और आनी राड से हमला किया और जान से मार देने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायरिंग भी की सीधी उन्होंने। अब जो हमला किया कब्ज़ा ग्रुप के अरकान ने, उस हमले के नतीजे में वक्कास सब इंस्पेक्टर, उसके सर पर शदीद चोटें आई हैं। एफआईआर के मुताबिक उसकी खोपड़ी जो है वो फ्रैक्चर हो गई है। एक कांस्टेबल है, उसका नाम अपना अली शेर बताया गया है, उसके हाथ की हड्डी टूट गई है। एक एएसआई अली है थानेदार, उसके हाथ की उंगलियां जो हैं वो टूट गई हैं। इसके अलावा एक और अहलकार है, वो भी शदीद ज़ख्मी हुआ है। अब कब्ज़ा ग्रुप ने यरगमाली पार्टी और जो उनको छुड़ाने के लिए जाने वाली पुलिस पार्टी थी, उनको मार मार कर बुरा हाल कर दिया। अब इसके बाद होता क्या है कि जो कब्ज़ा ग्रुप के अरकान हैं वो पुलिस वालों को वहीं पर लहू लुहान छोड़कर तो वहाँ से भाग जाते हैं, फ़रार हो जाते हैं। इसी उसमें वायरलेस जब चलती है तो पुलिस की और भारी नफरी वहाँ पर मौके पर पहुँच जाती है और वो देखती है को अपने साथियों को, ज़ख्मी जो होते हैं उनको फ़ौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल दाखिल करवाती है। अस्पताल में जनरल अस्पताल में जो है 2 पुलिस अहलकार जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हालत में है, उनकी हालत नाजुक बयान की जाती है।
जबकि बाकी जो 2 हैं उनको ज़रूरी तिब्बी इमदाद के बाद जो है वो अस्पताल से फारिग कर दिया गया है। तो ये था पुलिस के साथ जो वहाँ पर सलूक हुआ है। पुलिस ने अपनी जान पर खेल कर उस मकान पर जो कब्ज़ा हुआ था या वो कोशिश कर रहे थे, उस कब्ज़े को भी रोका उन्होंने, और जो जुराइम पेशा अनासर थे, कब्ज़ा ग्रुप के जो अरकान थे, जो नाम मैंने सारे आपके बताए हैं, उनको वहाँ से भागने पर भी मजबूर किया। लेकिन ये एक है कि उनमें से कोई भी पुलिस के काबू नहीं आ सका, गिरफ्तार नहीं हो सके। इस वाक़े की इत्तला फ़ौरी तौर पर आला अफ़सरान को भी दी गई। हमारे DIG फैसल कामरान हैं, उन्होंने सारा वाक़या जो है वो अपना उसकी डिटेल हासिल की, तफ़सीलात हासिल की, और मौके पर पहुंचकर कब्ज़े की कोशिश नाकाम बनाने वाले पुलिस अहलकारों को, और जिन्हें कब्ज़ा ग्रुप के हाथों जिनकी पिटाई हुई है, जिनकी धुलाई हुई है, उनको शाबाश भी दी है और उनको बहादुरी को और उनकी जवान मर्दी को सराहा है। और उन्होंने इस चीज़ का अदा किया है कि जो हमारी लाहौर पुलिस है वो किसी भी कब्ज़ा ग्रुप, गुंडे, बदमाश या इस किस्म के अनासिर के सामने नहीं झुकेगी। उनके सामने बिल्कुल मजबूत दीवार की तरह खड़ी रहेगी और उनके मज़मूम मकासद जो हैं उनको बिल्कुल खाक में मिला देगी, उनको कामयाब नहीं होने देगी। तो फैसल कामरान ने अपने जो मुतल्लिका अफसरान हैं उनको भी हिदायत जारी की हैं कि जो ज़ख्मी अहलकार हैं उनके इलाज मालजे के लिए ख़ास ख्याल रखा जाए। किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो, कोई ब्लड की ज़रूरत है, कहीं हॉस्पिटल में कहीं भी कोई प्रॉब्लम उनको ना आने पाए, उनका इलाज मालजा जो है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए। अब इस वाक़े के बाद मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है। अच्छा, आपको बताऊं कि उज़्मा के जो वालिद की तरफ से कब्ज़े के लिए दरख्वास्त दी गई थी पुलिस को, वो इस वक़ूए से पहले दी गई थी। उन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ एक FIR वो दर्ज की गई है कि जो उन्होंने कब्ज़े की कोशिश की है, घर से सामान चुराया है, और दूसरी FIR जो है वो ये पुलिस पार्टी पर हमला होना, फायरिंग करना, ज़दोकोब करना, ज़ख्मी करना, संगीन नताइज की धमकियां देना, जान से मार देने की नीयत से फायरिंग करने की दफ़ात के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब कब्ज़ा ग्रुप के ख़िलाफ़ 2 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। कब्ज़ा ग्रुप जो जिनके एड्रेसेस पुलिस को मालूम हुआ है, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। वो घरों को ताले लगाकर अपनी फैमिली समेत फ़रार हैं। और एक माँ बेटी रज़िया और निदा जो हैं, इनके बारे में बताया गया है कि ये भी मफरूर हैं, ये भी भाग गए हैं। और बल्कि ये बताया गया कि ये वहाँ से सिटी डायमंड का इलाका छोड़कर कसूर के किसी गांव में जाकर अपने ही किसी मिलने वाले करीबी अजीज़ के यहाँ जाकर पनाह ली है उन्होंने, लेकिन पुलिस उनके ताक़ुब में है। पुलिस का कहना है कि वो इस किस्म के अनासर को पकड़कर उनके जुर्म के मुताबिक उनको सज़ा दिलवाएगी, उनके लिए माफ़ी नहीं होगी, और इंशाल्लाह जल्द ही ये तमाम लोग जो हैं वह पुलिस की गिरफ्त में होंगे और सलाखों के पीछे होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।